देश में मुसलमान रहेगा तो मुसलमान खा जाएगा, तो मुसलमान इंडिया को गुलाम कर देगा। नीतीश बाबू पलटू राम हैं, इनको पर अभी भी हमको भरोसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज और हमारे बीच उपस्थित हैं निशांत कुमार, जो कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के गया जिला के अध्यक्ष हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि वर्तमान राजनीति में जो इंडिया गठबंधन बना है वह कितना सार्थक है। देखिए, यह गठबंधन पूरे इंडिया को हिला करके रख देगा और खास करके इस गठबंधन से एनडीए काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि एनडीए बना इंडिया और लोग इंडिया को ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा एक मुद्दे की बात है कि लोगों में खलबली मची हुई है कि इंडिया नाम क्यों पड़ा। तो पिछले बार के कई बार इंटरव्यू में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिया शब्द का प्रयोग किए हैं और बहुत सारे उनका जो विज्ञापन आया है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जब से ये इंडिया गठबंधन बना है तब से एनडीए में खलबली मची हुई है कि ये इंडिया क्यों रखा गया है। तो इंडिया इसलिए रखा गया है कि पूरे इंडिया को एक करना हम लोगों की मूल मंत्र है। चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हम लोग सब एक साथ इंडिया के लिए खड़े होंगे और देश से जो कट्टरवाद की अभी पार्टी है, जो देश में अभी आग लगाए हुए हैं कि देश में मुसलमान रहेगा तो मुसलमान खा जाएगा, तो मुसलमान इंडिया को गुलाम कर देगा, तो हम लोग हिंदू एक साथ आ जाएं। तो हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप कब से हिंदू के लिए सोचने लगे। आज हिंदुओं की पार्टी रही है, सनातन की पार्टी रही है, हर समय सनातन व्यवस्था के लिए वो लड़ती रही है, राम मंदिर बनवा दिया। देखिए, मैं इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो राम मंदिर हमारे हिंदू धर्म का जो एक आस्था का जो विषय था वो बनवा दिए हैं, इसके लिए धन्य के पात्र हैं। लेकिन उस मुद्दा पर चुनाव लड़ना, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ना ये शोभा नहीं देता है। मुद्दा देश में बेरोजगारी होना चाहिए, मुद्दा देश में विकास होना चाहिए, मुद्दा देश में डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी मंदिर और मस्जिद पर लगातार राजनीति चलते रहे और जनता महंगाई का माने झेल पड़ते रहे उन लोग पर। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि जब से मैंने सत्ता संभाला है तब से प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं नौकरी देने का काम किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नौकरी दिए हैं, लेकिन जो लोग आज 40-50 हज़ार रुपये पेमेंट उठाने के लायक हैं, जो MBA किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं और अपना 18 घंटा लगन मेहनत से पढ़े हैं, आज कहीं ना कहीं उन लोग को NGO के अंदर किसी दलाल के अंदर खटने पे मजबूर हैं। किसी को 12,000 रुपये, किसी को 16,000 रुपये, यह स्थिति पैदा कर दिए। सारे रेलवे स्टेशन को देखिए, कहीं ना कहीं आपको NGO के माध्यम से चल रहा है। पूरे बिहार में जितने भी पंचायत हैं, नगर पंचायत हैं या कहीं भी नौकरी वैकेंसी आ रहा है तो NGO के माध्यम से ही आ रहा है। NGO क्यों? जब हमारा सरकार उस लायक काबिल सरकार है तो हम NGO के थ्रू क्यों जाएं? जो मेरा पेमेंट 20,000 आता हो और NGO के थ्रू हमको 12,000 13,000 मिल रहा है, तो ये जो बिचौलिया जो पैसा है यह कहाँ जा रहा है? यह पुनः कमीशन के रूप में। बिहार में तो आपकी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, बिहार में आप सत्ता में भागीदार हैं, तो आप तो खुद पे सवाल उठा रहे हैं। एकदम बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं। नीतीश बाबू पलटू राम हैं, इनको पर अभी भी हमको भरोसा नहीं है। अब पार्टी शीर्ष नेतृत्व गठबंधन कर लिया है, इनके साथ तो गठबंधन करना नहीं चाहिए था। इससे हम लोग का लॉस होगा। अब देख लीजिएगा 24 में भी लॉस होगा, 25 में भी लॉस होगा। हम कांग्रेस पार्टी को लॉस होगा।
खास करके सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी नुकसान में जा रहा है क्षेत्रीय गठबंधन से तो वो कांग्रेस जा रहा है, क्योंकि हम लोग बिहार में मजबूत हैं। लेकिन बिहार के नेता लोग मैंने इस तरह से ढंग से जा कर के वहाँ दिल्ली में पेश कर रहे हैं, हम सवाल खड़ा कर रहे हैं अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर बिहार में कि कौन सा मजबूरी है भाई कि बार बार हम गठबंधन की ओर हम जाएं, कि 2 रोटी फेंके उसके पीछे दौड़ते रहें। पूरा कांग्रेस में और कांग्रेस के कार्यकर्ता में ताकत है कि पूरे बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगा और हम लोग बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इन लोग अपना बेटा के चक्कर में, अपने आप के चक्कर में इन लोग ने गठबंधन कर ले रहा कि हम हारेंगे नहीं, हम सत्ता का सुख लेंगे। तो सत्ता का सुख लीजिए, आप तो सुख ले रहे हैं, लेकिन जो हमारा पार्टी है जिसको नेहरू जी ने, जिसको गांधी जी ने, जिनको मनमोहन सिंह ने, जिनको इंदिरा गांधी ने मेहनत करके सींचा बनाया, उसको चलाया, उनके सपने पर आप लोग रोलर चला रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टी पर परिवारवाद का सवाल उठा रहे हैं। परिवारवाद पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, सवाल यह उठा रहे हैं कि जो योग्य हो। हम पूछ रहे हैं कि पूरे बिहार में कोई भी ऊपर से नेता आते हैं तो छोटा राजनीतिक कार्यकर्ता को नहीं पूछा जाता है, यह कड़वा सत्य है। क्यों नहीं पूछा जाता है भाई? क्यों नहीं हमारा छोटा कार्यकर्ता मंच पर जाएगा? आप ही क्यों जाइएगा? आप में क्या ताकत है? आप में 200-400 भीड़ लाने की ताकत नहीं है। उजला पैंट पहन के कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। एक छोटा साधारण कार्यकर्ता को कांग्रेस के लेकर चलना होगा, तभी बिहार में कांग्रेस आगे बढ़ेगा, अन्यथा यही विकट स्थिति रहेगी। औरंगाबाद लोकसभा में किनको टिकट मिलेगी आपके अनुसार? देखिए, औरंगाबाद लोकसभा में अभी सबसे युवा चहेता हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। अभी तत्काल में 2 बार से भाजपा के दिग्गज नेता को, जो रामाधार सिंह हैं, उनको दिग्गज नेता को हराने का काम किया है। वो है आदरणीय आनंद शंकर सिंह जी, जो लगातार, और मैं चैलेंज करता हूं कि जिस दिन इनको उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी बना देगी, पूरे मैंने बिहार में पहला कांग्रेसी नेता चैलेंज करके मैंने तान के बोलते हैं कि मोदी लहर समाप्त हो जाएगी औरंगाबाद से, और आनंद शंकर 1.5 लाख वोट से जीतेगा वहां से चुनाव। इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी में ही बहुत बड़े बड़े दिग्गज निखिल बाबू हो गए हैं, सुशील अखिलेश बाबू हो गए हैं, संतोष कुमार हो गए, सुमंत कुमार जैसे दिग्गज नेता, इनके रहते हुए आनंद शंकर को कैसे टिकट मिलेगा? इन लोग हारे थके नेता हैं। इन लोग बैनर पर इनका फोटो रहेगा, इन लोग के हाथ गोड़ पड़ रहे हैं हम लोग कि आप लोग इस सीट को आप लोग बर्बाद मत कीजिए। सुन लीजिए, और जितना जनाधार पूरे बिहार में, औरंगाबाद में भी कांग्रेस का है, उतना बिहार में कहीं नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ को कार्यकर्ता को कमजोर करने का काम बाहर के नेता लोग आके करते हैं। मैं फिर शीर्ष नेतृत्व से मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम औरंगाबाद में कांग्रेस का सिंबल रहना चाहिए, और उम्मीदवार आनंद शंकर जी को अगर टिकट मिलता है तो मैं सीना तान के बोलता हूँ कि वह 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। अवधेश बाबू भी पूरा दाव ठोक रहे हैं औरंगाबाद क्षेत्रों में और घूम रहे हैं, इसकी आपकी क्या प्रतिक्रिया? वह गार्जियन हैं, वह बजीरगंज के लोकप्रिय विधायक भी रहे हैं, उनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन वह चुनाव जीतने के में सक्षम नहीं है। निखिल बाबू पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? निखिल बाबू अब गार्जियन हो गए हैं, अब बूढ़ा हो गए हैं, उनको अब हम लोग हाथ गोड़ उड़ दबा के सेवा करेंगे, वह हम लोग को मार्गदर्शक बने। लेकिन चुनाव आनंद शंकर को ही लड़ना चाहिए। एकदम बिल्कुल हम बोल रहे हैं। संतोष कुमार भी अच्छे नेता रहे हैं, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, 2 बार चुनाव भी लड़े हैं। देखिए, उनका लोकप्रियता है। विरोध प्रदर्शन किया था बाकी इमामगंज में भी हुआ था, साथ में भवानी सिंह भी थे, सारे लोग को सहयोग से आज इमामगंज में बालू खनन बंद भी है। बंद नहीं है सर, बालू फिर से वहाँ चालू होगा। और सुन लीजिए, सबसे बड़ा मुंह काला हम लोग कांग्रेसी के होगा। अगर बालू पूरे गया औरंगाबाद से उठता है
और अगर हम लोग अगर विरोध नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं उसमें। मैं भी अपने आप को दोषी मानता हूं, क्योंकि हमारे क्षेत्र से बालू उठेगा, हाँ, गया जिला से भी बालू उठेगा, औरंगाबाद जिला से भी बालू उठेगा, और हम लोग नंगा नाच देखेंगे। बाबा साहब ने कहा है, जुर्म करने वाला से ज़्यादा जुर्म सहने वाला दोषी होता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बालू नहीं उठना चाहिए? एकदम बिल्कुल नहीं उठना चाहिए।